ठीक विपरीत आज का फिसड्डी टाइटन के अपडेट्स भी अच्छे आए हैं। बावजूद इसके इस स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं, बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली जारी है, दिन के निचले स्तरों पर करीब 5% की गिरावट। और समय से पहले हमने आपको बताया था शरद, इनफैक्ट आप कह भी रहे थे कि टाइटन आज गिरेगा, और इस वक्त आप देखिए स्टॉक एट लोअर लेवल्स। जी बिल्कुल मानसी, हमने जो है सुबह 7 बजे से कह रहे हैं कि टाइटन में जो है भारी गिरावट देखने मिल सकती है। अब मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि टाइटन का ग्रोथ ठीक था, लेकिन जो उनके स्मॉल मिड कैप पीयर्स हैं सब ने 25 से लेकर 40% तक का जो है ग्रोथ दिया इस क्वार्टर में। तो टाइटन पे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा? हाँ, साइज़ बड़ा है, बेस साइज़ बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट जो है ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। और आप देखिए यहाँ पे वैल्यूएशंस को भी थोड़े क्वेश्चन किए हैं, और आप स्टॉक जो है देखिए भारी गिरावट आया, लगभग 5% का आया है। निमेश, एक बार टेक्निकल चार्ट चेक ले लेते हैं टाइटन पे। देखिए, सुबह भी हम लोगों ने बात की थी 3600 का एक 21 ईएमए का सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 100 डेज और 200 डेज की एवरेज जो आ रही है वो 3400 के आसपास आ रही है। तो मेरा मानना है कि ये जो करेक्शन है वो 3400 के आसपास जो रुक सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर है, अगर व्यू मेरा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए से टाइटन के अंदर बुलिश है, तो मैं मान रहा हूँ कि ये जो कुछ भी करेक्शन है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर और भी यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट आती है तो टाइटन को लॉन्ग टर्म के लिए से यहाँ से बाई करना चाहिए। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की रणनीति टाइटन के लिए निमेश जी की तरफ से। चंदन सर, आज का हमारा जो हीरो है कोटक बैंक, यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो ओवरऑल नंबर्स तो मिक्स टू इनलाइन है, लेकिन जो ओपनिंग का खिलाड़ी है कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4% ऊपर है और सस्टेन कर रहा है, 2230 लेवल्स के ऊपर करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो ज़रा इस पर अपनी राय बताएं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और फर्दर बाइंग ऑन देखने मिल सकता है? बिल्कुल, कोटक बैंक की बात करें तो काफी अच्छी रिकवरी इस काउंटर में देखने को मिली। हालांकि पिछले काफी सप्ताह से एक रेंज बाउंड है, बट हर डिक्लाइन पे बाइंग आ जाती है। आई थिंक आज का मोमेंटम कहीं ना कहीं इसको एक नई रैली के लिए इनवाइट करेगा। मेरे हिसाब से 2195 2195 सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। कोई भी डिक्लाइन आता है तो खरीदे, या जिनके पास लोग है वो इस सपोर्ट से रखें। ऊपर में लग रहा है 2300 तक के टारगेट कोटक बैंक स्लो एंड स्टडी छूने के लिए जा सकता है। ठीक है, सो ओपनिंग का हीरो और आज का फिसड्डी, दोनों स्टॉक्स पर हमारी नज़र है और आपके सामने भी हम रख रहे हैं। बाजार खुलने के साथ साथ कहाँ पर आपका फोकस और नज़र होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का रिएक्शन नहीं, उसके पीछे के राशनल जो है वो भी आपके सामने। 2300 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए कोटक महिंद्रा बैंक में अगर पोजिशंस हैं इंटैक्ट रखी जा सकती है। 2227 के लेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जीमेंस पर एक फोकस होना चाहिए, करीब 2% तक की तेजी। निमेश, इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। 3332 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 3337, बात करते करते तेजी जो है लगातार बढ़ती हुई। और तेजस जी, इस पर आपसे एक टेक जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए 3336 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी। और सीमेंस की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट पे। स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर रिवर्सल दिखाया है। परसों के सेशन में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक में जो रैली है वो बरकरार रहेगी। ऊपर में 3400-3410 के करीबन एक माइनर हर्डल है। जैसे ही हर्डल ये पार करता है स्टॉक, मुझे लग रहा है एक स्टॉक में एक हम अच्छी खासी अपमूव देख सकते हैं। सो अबव 3410 लेवल मुझे लग रहा है ये स्टॉक 3600 से लेके 3650 तक नहीं जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए सीमेंस में। ठीक है, तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई 2-2.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता है। और निफ्टी नेक्स्ट के